Hello everyone, welcome to my channel, to our class 8th students. Today we are going to do pie chart. Today we are going to do page number 62, figure it out, question number 1 and question number 2. हमारी आज की वीडियो में हम प्रोपोर्शनल रीजनिंग से पाई चार्ट का टॉपिक करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पाई चार्ट जरूर आता है. तो चलिए जल्दी से करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट. ये देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है. A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the three seasons: rainy season, winter and summer. 90 liked the summer season, 120 liked the rainy season and the rest liked the winter. ड्रॉ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन. देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग 8th में हैं, आपको ये तो पता है पाई चार्ट मीन्स हम वो जो पूरा एक सर्कल बना करके उसमें हम शो करते हैं, पाई चार्ट बनाते हैं, राइट. पाई चार्ट पूरा जो होता है पूरा 360 डिग्री का होता है. जब भी हमें पाई चार्ट शो करना होता है हम उसमें डिग्रीज में शो करते हैं. तो देखिए अभी सबसे पहले यहाँ पे टोटल जो सर्वे किया गया है वो कितने लोगों पे किया गया है, 360 पीपल पे किया गया है. तो सबसे पहले हम जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं. सॉल्यूशन, गिवन डेटा, गिवन डेटा. हमें क्या क्या गिवन है. टोटल पीपल, टोटल पीपल, टोटल कितने पीपल है 360. उसमें से समर सीजन कितने लोग पसंद करते हैं, समर सीजन कितने लोग पसंद करते हैं. समर सीजन के लिए कितने लोगों ने वोट किया है, 90. रेनी सीजन 120. रेनी सीजन कितने लोग लाइक करते हैं, 120. अब इसके बाद आ जाता है विंटर. ओके. तो अब देखिए यहाँ पे आपको विंटर सीजन कितने लोग लाइक करते हैं ये यहाँ पे गिवन नहीं है. लेकिन यहाँ पे देखिए आपको टोटल ये बताया है, टोटल कितने लोगों पे सर्वे हुआ है, 360 लोगों पे. और किस चीज के बेस पे, 3 सीजन के बेस पे, रेनी, विंटर या समर, राइट. तो जब हमें अगर समर और रेनी का डेटा गिवन है तो इन दोनों को ऐड करके अगर हम 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें विंटर का भी पता चल जाएगा. तो ये देखिए हम क्या करेंगे, 360 में से हम ये दोनों प्लस करके माइनस करेंगे, 90 प्लस 120. तो जो बचे हुए वोट हैं वो विंटर सीजन को मिले हैं. 360 माइनस 210, यहाँ पे आंसर आ गया है 150. ओके. मीन्स टोटल जो 360 पीपल है उसमें से 90 लोगों ने समर सीजन को वोट किया है, 120 ने रेनी सीजन को वोट किया है एंड 150 ने विंटर को वोट किया है. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल ने किसको वोट किया है, विंटर सीजन को वोट किया है. अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, पाई चार्ट बनाने के लिए, पाई चार्ट बनाने के लिए हमें इनके डिग्री पता होने चाहिए, राइट. तो जो आपका पाई चार्ट होता है वो 360 डिग्री का होता है. ये देखिए पाई चार्ट जो आपका होता है वो पूरा 360 डिग्री का होता है. अब इसका फॉर्मूला, इनके एंगल निकालने हमें, यहाँ पे लिख लेंगे पहले हम. फाइंड सेंट्रल एंगल फॉर ईच सीजन. देखिए पाई चार्ट बनाने के लिए हमें इनके सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने पड़ेंगे. ओके. अब देखिए इसका क्या फॉर्मूला है, इसका क्या फॉर्मूला है, एंगल इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में लेना है हमें नंबर ऑफ पीपल, यहां पे लेना है हमें नंबर ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय टोटल, कितने लोगों पे सर्वे हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री. यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो पूरा कंप्लीट एंगल होता है पाई चार्ट का वो 360 डिग्री का होता है. ओके. अब देखिए सबसे पहले हम किसके लिए निकाल लेते हैं, समर सीजन के लिए. समर,
यहाँ एक चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी आपको न्यूमरेटर में टोटल 360 पीपल हैं, राइट। तो इसीलिए हमारा कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल सर्वे किया गया 360 लोगों पे किया है। अभी देखिए कैसे आपको इजी लगेगा। अब समर जो सीजन है वो कितने लोगों ने वोट किया था, 90, और टोटल कितने लोगों पे सर्वे हुआ था, 360, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। 360 से 360 कैंसिल हो गया है, यहाँ पे हमें मिल गया है 90 डिग्री। ओके, अब देखिए इसी तरीके से हम निकालेंगे रेनी सीजन। कौन सा निकालेंगे, रेनी सीजन। रेनी सीजन कितने लोग लाइक करते हैं, 120। डिनोमिनेटर में हमें वही ले लेना है 360 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। अगेन ये दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास बचा 120 डिग्री। इसके बाद आ जाता है हमारा विंटर। विंटर कितने लोग लाइक करते हैं, ये हमने फाइंड आउट किया था 150। डिनोमिनेटर में ले लेंगे 360 मल्टीप्लाई बाय 360। 360 से 360 कैंसिल हो गया है, अगेन आंसर हमें मिल गया है 150 डिग्री। ओके, अब देखिए, अब हमें यहाँ पे सबके सेंट्रल एंगल पता चल चुके हैं। समर सीजन के लिए हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है, रेनी के लिए 120 डिग्री का, विंटर के लिए 150 डिग्री का। फॉर्मूला आपको एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला यही होता है, जो टोटल नंबर ऑफ पीपल होते हैं जिन पे सर्वे किया गया है, या टोटल जो डेटा होता है वो डिनोमिनेटर में होता है, उसमें से सिलेक्टेड जिसके लिए हमें सेंट्रल एंगल निकालना है उसे हम न्यूमरेटर में लेते हैं एंड मल्टीप्लाई बाय 360। इस तरीके से हम सेंट्रल एंगल फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन इसीलिए इजी हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या था, 360, तो 360 से 360 कैंसिल हो गया और हमें डायरेक्ट जो है एंगल वो मिल गए। अब हम इसका पाई चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले आपको कंपास की हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ओके, सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम देखिए हमारे यहाँ पर हमें 3 एंगल है, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री। तो आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर की हेल्प से आपको प्रोटेक्टर को, ये देखिए ये आपका प्रोटेक्टर है, उसे आपको इस तरीके से रख करके 90 डिग्री का एंगल बना लेना है। ओके, आप सब 8th स्टैंडर्ड में हैं, आपको पता ही होगा एंगल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। ये मेरा जो पोर्शन हो गया ये किसका हो गया, समर। यहाँ पे मैं लिख दूंगी समर। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हमें नेक्स्ट बनाना है 120 डिग्री या 150 डिग्री। आप कोई भी बना सकते हैं, बस आपको लाइन पे प्रोटेक्टर को लाइन पे रखना है। ये जैसे देखिए यहाँ पर ये जो सेंटर है, यहाँ पे इस लाइन पे मैं प्रोटेक्टर को रखूंगी और यहीं पे मुझे बना लेना है 120 डिग्री का एंगल। ओके, तो मेरा 120 डिग्री का एंगल जो है वो यहां बन रहा है। ये जो है ये 120 डिग्री, ये मेरा 90 डिग्री है, ये 120 डिग्री है। तो 120 डिग्री जो है वो किसके लिए है, रेनी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी रेनी। ओके, अब देखिए जो बचा हुआ है ये 150 डिग्री है, तो इसे आप चाहे तो मेजर कर लीजिएगा। ये जो बचा हुआ एंगल है ये आपका 150 डिग्री है, जो कि विंटर है, जिसे सबसे ज्यादा लोगों ने वोट दिया है, इसीलिए उसका पोर्शन भी देखिए सबसे बड़ा है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने ये पाई चार्ट बना लिया है, ये समर, ये रेनी, ये विंटर। पाई चार्ट का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। और देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेशन आपको करके दिखानी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट मार्क्स। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ बच्चे डायरेक्ट ही, जैसे यहाँ 120, 90 और 150 निकाल के डायरेक्ट ही पाई चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं विदाउट दिस कैलकुलेशन। तो आपको एक कैलकुलेशन जरूर करनी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या कहा है, ड्रॉ अ पाई चार्ट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट व्यूअर्स फेवरेट टाइप ऑफ टीवी चैनल। एंटरटेनमेंट 50%, स्पोर्ट्स 25%, न्यूज 15%, इंफॉर्मेशन 10%। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे तो जो डेटा है वो परसेंट में दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, परसेंट में दिया हुआ है तो परसेंट का मीनिंग क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100। अगर इस 10 के साथ परसेंट लिखा हुआ है मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 100, 10 अपॉन 100। तो देखिए करते हैं सॉल्यूशन को स्टार्ट।
सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है? गिवन डेटा हमें गिवन है, सबसे पहले हमें गिवन है एंटरटेनमेंट। अभी देखिए एंटरटेनमेंट कितने लोगों को पसंद है? 50%। स्पोर्ट्स कितने लोगों को पसंद है? 25%। न्यूज कितने लोगों को पसंद है? 15%। एंड इंफॉर्मेशन कितने लोगों को पसंद है? 10%। तो देखिए टोटल 100% होता है हमेशा। आप इनका चाहे तो टोटल करके देख लीजिए, टोटल आ गया है आपका 100%। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वही हमें सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। ओके, आपका पाई चार्ट जो होगा वो टोटल कितना है? 360 डिग्री। पाई चार्ट टोटल 360 डिग्री। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे फाइंड सेंट्रल एंगल फॉर ईच टाइप। सबके लिए हमें क्या फाइंड करना है? सेंट्रल एंगल। तो उसका फॉर्मूला क्या है? ये देखिए फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल टू हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे? परसेंट डिवाइडेड बाय 100 और इधर मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। यहाँ पे लिख लीजिए एंटरटेनमेंट की आपको दी हुई है 50%। 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? 51 जा 50, 52 जा 100, ये 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 0। आपका कितना आ गया? ये 180 डिग्री। कितना आया? 180 डिग्री। इसके बाद स्पोर्ट्स, अब हम ले लेंगे स्पोर्ट्स में आपका न्यूमरेटर में आएगा 25 डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 360। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। इसको यहाँ से काट देंगे, 4 9 जा 36 एंड 0। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। स्पोर्ट्स हो गया आपका 90 डिग्री। अभी देखिए न्यूज आपका कितना है? 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360। इसे किससे कट करेंगे? इसे भी 2 से कट कर देंगे हम लोग। 2 5 जा 10, 0, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0। अगेन 0 से 0 काट देंगे। 5 3 जा 15, 18 3 जा 54। कितना आ गया? 54 डिग्री। कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है, कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए। उसके बाद देखिए अभी लास्ट क्या बचा है हमारा? इंफॉर्मेशन। क्या बचा है? इंफॉर्मेशन। तो आपको नीचे ले लेना है डिनोमिनेटर में 100, न्यूमरेटर में ले लेना है 10 मल्टीप्लाई बाय 360। ओके, अब देखिए ये एक 0 से इसका 0 कट गया, एक 0 से इसका 0, यहाँ पे आपका बच गया 36 डिग्री। तो देखिए हमने सबका सेंट्रल एंगल फाइंड आउट कर लिया है। एक बार सेंट्रल एंगल ही फाइंड आउट करना होता है। सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने के बाद हम इजीली पाई चार्ट बना सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें प्रोटेक्टर की हेल्प से सिर्फ एंगल ही बनाने होते हैं। ओके, तो ये देखिए अब ये आपका एंटरटेनमेंट 180 डिग्री। 180 डिग्री देखिए 360 का हाफ होता है 180। यहाँ पे देखिए एंटरटेनमेंट 50% लोग पसंद करते हैं, मीन्स 100% का जो हाफ होता है 50% वो एंटरटेनमेंट को है, इसलिए 360 का जो हाफ हो गया 180 डिग्री वो एंटरटेनमेंट।
स्पोर्ट्स आपका 90 डिग्री, न्यूज 54 डिग्री एंड इंफॉर्मेशन 36 डिग्री। तो चलिए अभी पाई चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। एंटरटेनमेंट का 180 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 180 डिग्री आपको भी पता है स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री। अगर मैं इस पूरा हाफ 50% लेना है हमें, तो ये जो एक पूरा पोर्शन ये वाला है, ये हो गया है आपका 180 डिग्री। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं 180 डिग्री एंटरटेनमेंट, ये हो गया आपका एंटरटेनमेंट। ओके, अब देखिए डिस्टेंस 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आपको इस तरीके से ये प्रोटेक्टर लेना है, उसे यहाँ पे सेंटर पे रख करके इस तरीके से आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, अब देखिए ये आपका बन गया है 90 डिग्री, ये हो गया है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री आपका किसका है? स्पोर्ट्स का। ये हो गया स्पोर्ट्स। अब हमें एक एंगल बनाना है 54 डिग्री और 36 डिग्री। इन दोनों में से कोई भी एक हम ड्रॉ करेंगे, दूसरा हमें अपने आप मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे इस तरीके से प्रोटेक्टर रखना है। ये एंगल मेरा रहा 54 डिग्री। 54 डिग्री मेरा है न्यूज, और ये जो बचा हुआ 36 डिग्री है, ये है इंफॉर्मेशन, ये है इंफॉर्मेशन। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने पाई चार्ट बना लिया। आई होप आपको क्वेश्चन 2 समझ में आए। इसमें यहाँ पे आपको कैलकुलेशन समझ में आई होगी। ओके, अभी एक क्वेश्चन 3 है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, वो आपको खुद से करना है। आपकी बुक में पेज नंबर 62 पे क्वेश्चन 3 गिवन है। ओके, क्वेश्चन में आपको इस तरीके से एक टेबल बनाकर दी हुई है और आपको क्या कहा है? प्रिपेयर अ पाई चार्ट दैट शोज द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन योर क्लास। You can collect the data of the number of students for each subject shown in the table. Each student should choose only one subject and then write the numbers in the table and construct a pie chart. तो मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे एज अ होमवर्क। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले ये लिख लेना है कि आपकी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपकी क्लास में 60 है या 55 है या 45 है, जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो लिख लेना है। उसके बाद आपको, जैसे यहाँ पे मैंने आपको गिवन डेटा लिखा था, इस तरीके से आपको ये टेबल बना लेनी है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के नाम दिए हुए हैं, लैंग्वेज, आर्ट्स एंड एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, मैथ्स, साइंस। उसके बाद आपको वोटिंग करनी है और हर स्टूडेंट को एक ही सब्जेक्ट चूज करना है। तो सभी को अपने अपने फेवरेट सब्जेक्ट बताने हैं। जैसे कि लैंग्वेज कितने बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट है, आर्ट्स कितने बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट है, इस तरीके से आपको डेटा प्रिपेयर कर लेना है। सपोज 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें लैंग्वेज पसंद है, 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें आर्ट्स पसंद है, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें वोकेशनल एजुकेशन पसंद है। ये डेटा फिल करने के बाद आपको उनका सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। अब सेंट्रल एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। डिनोमिनेटर में आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लेने हैं और फिर जिस सब्जेक्ट का आप सेंट्रल एंगल फाइंड कर रहे हैं उसे कितने बच्चे लाइक करते हैं वो आपको न्यूमरेटर में लेना है। जैसे सपोज क्लास में टोटल बच्चे 54 हैं, तो डिनोमिनेटर में 54 ले लिया, और 10 बच्चे ऐसे हैं जो वोकेशनल एजुकेशन को पसंद करते हैं। सो 10/54 मल्टीप्लाई बाय 360। मल्टीप्लाई आपको किससे करना है? 360 से, क्योंकि पाई चार्ट जो है वो 360 डिग्री का है। तो सबसे पहले पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें एंगल फाइंड आउट करना होता है। जब हमें एक बार सबके एंगल मिल जाएंगे उसके बाद आप इजीली इस तरीके से पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आई होप अगर आपने क्वेश्चन 1 एंड 2 अच्छे से समझे हैं तो क्वेश्चन 3 आप खुद से कर लेंगे। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है।
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डिनोमिनेटर में लेना है। जिस भी सब्जेक्ट का आपको सेंट्रल एंगल निकालना है उसे कितने बच्चे पसंद करते हैं वो नंबर आपको न्यूमरेटर में लेना है एंड मल्टीप्लाई बाय 360 कर देना है। कैलकुलेशन करनी आपको आनी चाहिए। इस तरीके से आप क्रॉस में कट कर सकते हैं और यहाँ ऊपर से नीचे भी कट कर सकते हैं। सामने सामने आपका मल्टीप्लाई होगा। वैसे आप क्लास 8th के स्टूडेंट है, ये सब आपको आता होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन 3 भी करवा दूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग।